आज हम सारणिक में उसके बाद जो हमने पहले पढ़ा है उसके बाद का लेक्चर की बात कर रहे हैं। देखिए हम जो आज स्टार्ट करेंगे सारणिक में पहले हम उप सारणिक के बारे में बताएंगे। उप सारणिक यानी इसको कहते हैं माइनर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए आई जी से। सबसे पहले समझे उप सारणिक होता क्या है। देखिए सपोज कोई भी सारणिक हमने लिया डेल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैंने कहा कोई भी अवयव का उप सारणिक ज्ञात किया जा सकता है। जैसे हमने कहा 1 का उप सारणिक इसको मैं लिखूंगा। देखो ये प्रथम पंक्ति का प्रथम अवयव है। प्रथम पंक्ति का प्रथम अवयव तो मैं इसको लिख सकता हूं A11। अब इसको ज्ञात कैसे करते हैं। देखिए ये अवयव जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है उसको छोड़ दे, बाकी जो अवयव बच गए उनको लिखा जाएगा, यानी 5 6 8 9। अब इसको हल करें तो 5 45 8 48, यानी ये बचा -3। यानी 1 का उपसारणिक A11 जिसका मान कितना आया -3। अब जैसे ये अपन ने कहा 5 का उपसारणिक। अब देखिए 5 ये अवयव है, ये द्वितीय पंक्ति का द्वितीय अवयव है, यानी A22। अब देखो 5 जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है उसको छोड़ दे, कौन कौन से अवयव बच गए 1 3 7 9। अब देखो 2 कोटि का सारणिक है तो 9 - 21 यानी कि -12। चलिए अब मैं बात करता हूं, जैसे हमने कहा 6 का उपसारणिक बताओ। 6 का उपसारणिक 6 का उपसारणिक यानी 6 कौन सा अवयव है, द्वितीय पंक्ति का तीसरा अवयव 1 2 3। अब देखो इस पंक्ति को छोड़ा, इस स्तंभ को छोड़ा, कौन कौन से बच गए 1 2 7 8। 1 2 7 8 यानी 8 × 8 -7 दूनी 14, तो कितने बचे -6। इस प्रकार हम किसी भी अवयव का उप सारणिक ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए मैं दूसरा एक एग्जांपल ले रहा हूं। कोई एग्जांपल x लिया जिसके अवयव मैंने कहा 1 2 3 4, सिर्फ 2 कोटि का लिया। और अब मैंने आपसे कही कि मुझे 1 का उप सारणिक बताओ। अब देखो 1 की पंक्ति ये है और स्तंभ ये है, इन दोनों को छोड़ दिया तो उप सारणिक क्या बचा 4, यानी 4। अब जैसे 3 का उप सारणिक, 3 पंक्ति को छोड़ा तो क्या बचा 2। इस प्रकार हम किसी का भी उप सारणिक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अब इसके बाद आता है सेकंड। जिसको हम बोलते हैं कोफैक्टर। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल FIJ। I और J वही, I पंक्तियों को व्यक्त कर रहा है और J स्तंभों की संख्या को। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, FIJ बराबर -1 की पावर I + J ब्रैकेट में इंटू AIJ। यानी I क्या है पंक्ति, J क्या है स्तंभ और AIJ क्या है उप सारणिक। अब आप देखिए जैसे मैंने कोई बनाया डेल्टा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। हमने कोई भी सारणिक ले लिया। अब मैंने आपसे कहा कि A11 का सेकंड यानी इसको बोलूंगा कैपिटल F11, प्रथम पंक्ति का प्रथम अवयव। अब देखो यहां -1 की पावर 1 + 1। अब इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ने के बाद 4 अवयव क्या बचे A22 A23 A32 A33। इसको सॉल्व कर लेंगे।
इस प्रकार हम किसी का भी निकाल सकते हैं। अब देखो इसी चीज को मैं एक उदाहरण से ले रहा हूं, जैसे मैंने डेल्टा लिया 1 -1 2 0 4 5 -2 -1 3। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि 4 का सेकंड। अब देखो 4 का सेकंड यानी कैपिटल F, द्वितीय पंक्ति का दूसरा अवयव यानी -1 की पावर 1 + 1। पहली बात तो ये देखें, अब कौन इस पंक्ति को छोड़ा और इस स्तंभ को छोड़ा, अवयव क्या बचे 1 2 -2 3। देखो -1 की पावर 2 धनात्मक होगा यानी ये तो पॉजिटिव होगी। यहां क्या बचा 3 -4, तो यानी कि 3 + 4 क्या आंसर आया 7, यानी 4 का सेकंड 7। आगे देखें, अब हमने जैसे कहा -2 का सेकंड, -2 यानी कि ये हो गया F, तीसरी पंक्ति का प्रथम अवयव, -1 की पावर 3 + 1। अब देखो बेटा, इस पंक्ति को छोड़ा, इस स्तंभ को छोड़ा, अवयव क्या बचे -1 2 4 5। ये -1 की पावर 4 धनात्मक हो गया और यहां पर ये -5 -8, तो कितने हो गए -13, यानी F31 यानी -2 का सेकंड -13। इस प्रकार हम किसी भी सारणिक में किसी भी अवयव का उप सारणिक तथा सेकंड ज्ञात कर सकते हैं। इसके उपरांत 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करें। आगे समझ बेटा, अब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बात करें।